क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि अफजल और करीम बख्श दो पार्टीज है। करीम बख्श जो है वो कंसाइनर है और अफजल जो है वो उसका एजेंट है। करीम बख्श ने जो है वो 6,51,000 रुपया कपड़ा भेजा है अफजल एंड सन्स को, जो कि उसका एजेंट गुजार है, ठीक है। फिर उसको कुछ अखराजात नहीं है। आगे वो बता रहा है कि 80% जो है वो पूरा सोल्ड हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दोनों पार्टी की ग्रुप में जो है वो एंट्रीज करनी है, ठीक है। पेपर पैटर्न के ऊपर दोबारा से दोबारा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पता कैसे करना दो पार्टी से कौन कौन नेगेटिव सेंटर कौन है, करीम बख्श और अफजल एंड सन्स, ऐसे ही है। खाली अफजल है, खाली अफजल है, अफजल एंड सन्स, ठीक है। अब आप इसको पहली एंट्री शुरू करें। On first part 2022, Green Box is consigned to the value of 6,60,000 at the cost of कह रहा है कि ग्रीन बॉक्स ने जो है वो चीजें भेजी हैं अफजल एंड सन्स को, ठीक है। जब भी हम चीजें भेजते हैं हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और कितनी है? 6,50,000। मेरे पास केस की, मैं इसलिए आपको पैटर्न में करवा रहा हूँ। आपको तो पैटर्न ऊपर करनी है, ठीक है ना। पैटर्न आप शेयर है, कंसाइनिंग ग्रुप में चीजें भेजने की कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? वो एक्सेप्टेड एंड 3 ड्रॉप ऑफ 7 लाख 80,000 का ड्राफ्ट रिसीव किया। ड्राफ्ट कौन एक्सेप्ट कर रहा है? अफजल कर रहा है, ठीक है। अफजल पैसे किसको देने हैं? करीम बख्श को। विड्रॉ की एंट्री करते थे ना, ये वही एंट्री है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? बिल पेबल आ जाएगा 780। इसके बाद क्या आएगा? बिल रिसीवेबल आ जाएगा। तो फिर पैसे किससे लेने हैं? अफजल एंड सन्स से। अमाउंट 780 है। इस एंट्री समझ आई है? ये आप लोगों ने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके पास क्या आता है? बिल पेपर। और जिसको ड्रॉ करता है वो क्या, उसके पास क्या आता है? बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये बिल ड्रॉ की एंट्री हो गया। नेक्स्ट बताएं। Green Box paid 35,000 as freight and 6,500 as insurance. अब क्रीम में पे किया ना, तो क्रीम का जो खर्चा किया उसका एक्सपेंस होगा, इसको डेबिट करेगा। कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, कैश क्रेडिट करेगा, कैश को क्रेडिट करेगा। कैश क्या है? लेकिन ये याद है, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। उसने क्या किया है? अफजल ने चीजें जो है 80% जो है वो सोल्ड कर दिया स्टॉक, ऐसे कह रहा हूं जी। जब ये चीज बेचेगा तो उसके पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा। उसमें कैश किसको देना है? क्रीम बख्श को देना है। क्रीम बख्श अपना डेबिट करेगा और इसे क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। अमाउंट कितनी है? 8,24,000 44 है। 24 ठीक है जी। अब इसमें पैसे किससे लेने हैं? अफजल एंड सन्स से। और कंसाइनमेंट इसकी क्या है? इनकम है। अमाउंट कितनी है? 8,24,000। इज दैट क्लियर? जी। ठीक है। नेक्स्ट बताएं। And selling expense paid for 12,100. Selling expenses. सेलिंग एक्सपेंसेस है। अब इसमें एक्सपेंस की है, इसमें पैसे किससे लेने हैं? क्रीम से लेने हैं। क्रीम उसको डेबिट करेगा और इसे क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। एक्सपेंस कर रहा है ना, कैश जा रहा है। कितनी अमाउंट है? 12,100. 12,100।
आपने पेपर में पूरे पैटर्न से करनी है, इसका जनरल एंट्री अलग करनी है, इसकी जनरल एंट्री अलग करनी है, ठीक है। अब कंसाइनमेंट एक्सपेंस की इसके बिहार पर तो उसका क्या है, किसको डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा जी, कैश को उसमें पैसे किसको देने हैं, अफजल एंड सन को। कितनी अमाउंट है, 12,100। जी। नेक्स्ट बोलो। After send where to the commission at the rate of 10% on sale. अब कमीशन है, कमीशन मैंने क्या बताया था, कमीशन हमेशा जो है वो Total sales पे cost लेते हैं, पे। ठीक है। अब कमीशन फ्री से लेना है, ग्रीनबॉक्स से लेना है, और कमीशन इसकी क्या है, इनकम है, इनकम है, लेंगे। सेल्स कितनी है आप, 8,24,000 10% है, जी। फाइंड आउट करें। एक्सपेंस है, इसको डेबिट करेगा कंसाइनमेंट को, और फिर पैसे किसको देने हैं, अफजल एंड सन्स। अफजल एंड सन्स को। 82,000। ठीक है। अब देखो ये एंट्री मेरा हमारी रह गई हो, क्लियर है सर? क्लियर है। अब एक एंट्री हमारी रह गई है, एंट्री देखिए कौन सी रह गई है, वो कह रहे हैं कि उसने 80% होल्ड किया स्टॉक, यानी कि सपोज करें अगर 10 बल्ब गए तो उसके पास सेल किए हैं 8, जो अभी भी स्टॉक में है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड रेशियो डिवाइडेड बाय 100। टोटल कॉस्ट कितनी थी कंसाइनमेंट की, 6,50,000, ठीक है। मल्टीप्लाई सेल कितना हुआ है, 80%, क्या कहेंगे 80% सेल हो गया, रिमेनिंग कितना हुआ 20%, 20 डिवाइड बाय 100 करने को फाइंड आउट, 1,30,000। देखिए ये आता है 31,000, जी। ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, अब ये देखेंगे 40,500 खर्चा किया था, उसने 100% के ऊपर किया था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब सोल्ड कितना हुआ है, 80% हुआ है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी है उसने, 41,500 की है, रिमेनिंग कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 100 करें इसको, जी कितनी आ रहा है, जी है, इनको प्लस कर ले आप, 8 36 300, ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अनसोल्ड रेशियो है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, कितनी अमाउंट है, 1,37,300। Is that clear? Any problem? ये नोट करें, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम प्रॉफिट या लॉस डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। इधर हमारा आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा कंसाइनमेंट बुक से बनता है, ठीक है। डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, गुड्स एंड
Goods sent on consignment. consignment Amount 6,50,000 6,50,000. Next entry डेबिट हो रहा है कैश बैंक की वजह से. नेक्स्ट क्रेडिट हो रहा है ऑफिसर की वजह से. अफजल एंड सन. ठीक है सेल्स है 8,24,000. जी जी. नेक्स्ट डेबिट हो रहा है सर की अफसर की वजह से. डेबिट हो रहा है अफजल एंड सन की वजह से. ठीक है. एक दफा एक्सपेंस है और एक कमीशन है. और वन टाइम कमीशन एक्सपेंसेस है 12 लाख. 12,100. जी. और कमीशन कितना है 82,400. 82,400. आगे को कंसर्न क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. कितने 1,38,300. ये टोटल आ गया टोटल कितना है 9,62,300. 9,62,300. ये लेस कर दो. इधर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमारे पास 76,000. 1,300. ठीक है. अब हम किसे लेजर बनाएंगे अफजल एंड सन्स का. उसमें क्या करना बोथ पार्टीज. जी. अफजल एंड सन्स का भी लेजर बनेगा. अफजल का लेजर जो है वो कंसाइनरी बुक से बनेगा. ठीक है. कंसाइनरी की नहीं. अब आप देखिए पहले अफजल क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से बिल रिसीवेबल की वजह से. अमाउंट 7,80,000. 7,80,000. नेक्स्ट ऑल्सो क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से. क्रेडिट हो रहा है जी. कंसाइनमेंट की वजह से अमाउंट 12,100. नेक्स्ट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से. अमाउंट 82,400. 82,400. नेक्स्ट नेक्स्ट डेबिट हो रहा है सर जी. डेबिट हो रहा है किसकी वजह से कंसाइनमेंट की वजह से. अमाउंट 8,24,000. 8,24,000 माइनस कर दो. ये से भी बढ़िया. कौन सी 4,500. ये ये एंट्री नहीं इसकी आप लोगों ने देखो कितना आ रहा है 4,500. ये कितना आ रहा है 8,74,000. 8,00,000. ऊपर से स्पीड कितना आ रहा है 4,500. ठीक है. तीसरा कौन बनेगा. अब हमें क्या करना है इनकी एंट्रियां करनी है. इनकम हम किसको डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट को और प्रॉफिट एंड लॉस. इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना प्रॉफिट हुआ ऐसे 1,76,300. ठीक है. इसकी एंट्री करनी है तो पहले इसकी एंट्री के अभी से कौन पैसे आ जाएंगे. ठीक है. तो किसी आ रहे हैं अफजल एंड सन से. अमाउंट कितनी है 50,500. और हम एंट्री करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट सॉरी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट
सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट Trading account. गुड्स एंड कंसाइनमेंट टू Credit account. 6,50,000 चल ठीक है इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिएगा ठीक है. ओके हम आए क्या हम लोग नोट डाउन करते हैं